एक सेकंड बस, इसको छोटा मिनिमाइज करो बस। थैंक यू आप सभी लोगों का। और मेरा नाम किरण यादव है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं गोल्ड लाइन हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के साथ मिलके। और आज है मेरा सेशन जिसमें हम चाइना ट्रिप के बारे में बात करने वाले हैं कि हमने चाइना ट्रिप में क्या क्या किया। लेकिन उससे पहले हम अपने और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, और हम चाइना के अलावा भी और बात करेंगे कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है। तो जैसा कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं अपने बारे में 2 मिनट और बताऊंगी। मैंने त्यास स्टार्ट किया था आज से 11 साल पहले, यानी कि 18 सितंबर को मेरे को 11 साल हो जाएंगे त्यास ज्वाइन के। मैंने और गुप्ता जी ने एक साथ बिजनेस को ज्वाइन किया था, और इस 11 साल का जो एक बेहतरीन सफर रहा है उसकी हम बात करेंगे बहुत ही कम समय के अंदर। और रही बात, जब मैंने त्याग ज्वाइन किया, मैं एक हाउसवाइफ थी, सिलाई करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, यही सब मेरा काम था, छोटा मोटा जो भी काम मिलता था जिसकी वजह से मेरा बिजनेस अच्छा हो सके, मेरा काम अच्छा हो सके, मेरे घर में पैसा आ सके, मैं वो सारे काम कर रही थी। और उसी समय पे मैं थैंक यू बोलती हूँ ईश्वर का कि मुझे त्यांस कंपनी मिली। उससे पहले जो मेरी लाइफ थी वो बहुत ज्यादा कठिनाइयों से बीत रही थी। टाइम पे हम अपने घर का रेंट नहीं दे पाते थे, जिस रेंट के घर में हम रहते थे। उसके साथ ना ही टाइम पे बच्चों की फीस जा पाती थी। हेल्थ का भी इश्यू बहुत ज्यादा था, क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हमारे पास सिचुएशंस बहुत जो है हमारी बहुत ज्यादा खराब होती है। और बस मैं ये सोच रही थी मुझे कोई तो ऐसा काम मिले जिससे मैं अपनी लाइफ के अपने सपने पूरे कर सकूं, वो चीजें पूरी कर सकूं जो मैं दिल से चाहती तो हूँ, लेकिन मैं वो चीजें कर नहीं पा रही हूँ। हमेशा स्कूल से स्टैंप लग के आती थी कि भैया फीस टाइम पे जमा करो, आपके बच्चों का 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। कभी मकान मालिक हमें आगे धमकाने लगता था कि भाई जमा कर दो पैसे, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, नहीं तो हम ताला मार देंगे। ऐसी वाली सिचुएशन में कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं रोज भगवान को कहती, भगवान कुछ तो ऐसा करो कि जिससे कुछ तो लाइफ में चेंज आए। और उसी समय पे ठीक त्यांस मेरे सामने आई गुप्ता जी के जरिए। उन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया, और मुझे देखते ही बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मुझे ये समझ में आया कि आज तक जो काम मैं कर रही थी उससे मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई, लेकिन अगर ये बिजनेस मैं करती हूँ तो इससे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने अपना दिमाग लगाया था, लेकिन अब मुझे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना दिमाग लगा के तो मैं कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं कर पाई हूँ जो मुझे चाहिए। और मैंने सेम डे कंपनी को ज्वाइन करा, लोगों को बताना शुरू किया। शुरू में हर किसी को प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आई। मैंने लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों को बताया। कोई सुनता था, कोई करता था, कोई नहीं करता था, कोई बोलता था हाँ बताएंगे, तो कोई मेरी टांग भी खींचता था, अरे अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया, अब तो ये ऐसे बन गए, अब तो वैसे बन गए। लेकिन सब सिचुएशंस को देखते हुए मैं यही देखती थी कि ये जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी मेरे बच्चों के चेहरों पे स्माइल है। आज अगर हमारे पास इतनी गरीबी की स्थिति है तो हमारे साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, हमारी हेल्प करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। अगर आप गरीब हो तो आपको दुनिया देख के हंस सकती है, आपके लिए सहानुभूति तो दिखा सकती है, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। आज हमारे बीच में ऐसे लोग हैं। और वही मेरे साथ भी था कि लोग मुझे बहुत सारे ताने मारते, ऐसे वैसा बोलते, लेकिन मेरा जो है लक्ष्य, जो मेरा गोल था वो क्लियर था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। और मैंने हर किसी की बात इग्नोर किया, जैसे घोड़ा पट्टा लगा लेता बिल्कुल उस तरीके से मैंने पट्टा लगाया। क्यों? क्योंकि जो हम ट्रेनिंग्स लेते हैं वो ट्रेनिंग मुझे भी मिला करती थी कि आपको अपना लक्ष्य देखना है, आपको किसी और की बात नहीं सुननी है। और उसका रिजल्ट ये आया कि धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लग गया। धीरे धीरे काम बढ़ते बढ़ते 6 से 7 महीने के अंदर मैंने अपना यहाँ से टॉप 6 स्टार का अवार्ड लिया, और अच्छा काम किया, और मेरा बिजनेस बढ़ा। और ऐसे करते करते 1 सवा साल के अंदर मैंने यहाँ से और सारी अचीवमेंट्स ली। फिर मैंने एक फोन लिया। ऐसे छोटी छोटी अचीवमेंट्स मेरी बढ़ने लग गई, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया कि अब मैं काम कर सकती हूँ। मेरे बच्चों की फीस टाइम पे जाने लगी, घर का जो किराया है वो टाइम पे जाने लग गया। और फिर हमने वहां से शिफ्ट करके एक सेपरेट सिंगल छोटा सा रूम लिया। इस तरह से धीरे धीरे अचीवमेंट बढ़ी। और 2.5 साल कंप्लीट करते करते मैंने प्रेम नगर के अंदर एक छोटा सा घर लिया, जहां पे हम रेंट पे रहा करते थे। और वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मुझे अपना घर चाहिए था, और मुझे मेरा घर मिल गया। चाहे वो बहुत छोटा था, मतलब 1 मिनट में ऐसे जाते आने में खत्म हो जाता था, लेकिन एक ये वाली फीलिंग थी कि मेरा अपना घर है, ये कुछ भी है तो मेरा है। और 1 साल हम उस घर के अंदर रहे, हमारी स्थिति और सुधरी, और अच्छा काम हुआ। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा है मेरे पेरेंट्स का रहा है, मेरे बच्चों का रहा है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, तुम करो। और उसके साथ सबसे बड़ा सपोर्ट रहा सीनियर्स का, जैसे आप देखते हैं शेख सर हैं, मनोज सर हैं, रुपेश सर है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा गुप्ता जी का। और आप सभी लोगों का जो मेरी टीम में, जिन्होंने हमेशा हमारी हर बात को माना, हमारे कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े,
और जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो होने लगा। और बहुत ज्यादा कृपा रही भगवान की, जिनकी ब्लेसिंग से मैं डे बाय डे आगे बढ़ती रही और मेरा बिजनेस डे बाय डे आगे बढ़ता चला गया। 1 साल प्रेमनगर में रहने के बाद मुझको ऐसा लगा कि अब मेरी इनकम ठीक होने लग गई है, तो मुझे और अच्छी जगह पे जाना चाहिए। मेरा एक सपना था कि मैं रोहिणी सेक्टर 13 के अंदर रहूं, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया रेंट के मकान पे। और मेरा जब रेंट में आई थी तो 12,000 था, और 3 साल के अंदर मेरा रेंट 17-18 हजार रुपए हो गया। और जब मैंने उस घर को 6 साल 11 महीने बाद खाली किया है, तो उस घर का जो रेंट था 20,000 ऑलरेडी 2 साल से पहले हो चुका था। यानी कि 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद मेरा घर का रेंट 20,000 हो चुका था। और जब मैंने पूरे जनवरी को देखा कि 6 साल 11 महीने में जब मैंने उस घर को खाली किया है, तो लगभग 16 लाख कुछ रुपए मैं उस घर का रेंट और मेंटेनेंस पे कर चुकी थी। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ त्यांश की वजह से हुआ। अगर मेरे पास त्यांश नहीं होती, तो जो इंसान 500 रुपए अपने घर का रूम रेंट नहीं दे सकता था, वो 16 लाख रुपए किस तरीके से देता, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो ये अचीवमेंट थी, ये त्यांश की वजह से थी। उसके बाद हमारा ट्रिप आया, बहुत सारे ट्रिप आए, लेकिन शुरू में मेरे ट्रिप नहीं हो पाए, यानी कोई भी इंटरनेशनल टूर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि मेरा बेस मजबूत नहीं था। लेकिन जब मेरी टीम बड़ी हुई, मेरा बेस मजबूत हुआ, मेरी टीम के अंदर ग्रोथ आई, टीम मजबूत बनी, तो मेरा पहला ट्रिप दुबई हुआ। और मैं इतनी खुश थी, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पहले जब मेरा दुबई ट्रिप हुआ, तब मेरे पेरेंट्स या मेरे इनलॉस कोई भी तब तक जहाज पे नहीं गया हुआ था। और मेरा फर्स्ट ट्रिप दुबई हुआ, तो मेरे लिए इतना अमेजिंग था कि पहले हमारे जो त्यांश का ये सर्वर है, इसके ऊपर एक लिंक आया करता है, जिसमें हम आईडी नंबर डालते थे और क्लिक करते थे, तो उसमें बहुत सारे फूल पटाखे निकलते थे। उस पर लिखा आता था कि आपका ये टूर क्वालिफाई हो गया, सक्सेस टूर मतलब क्वालिफाई हो गया। और उसको मैं बार बार ट्राई करके देखती थी कि मेरा लिखा आ रहा है, इतनी खुशी होती थी। और जब तक मैं दुबई गई नहीं, उस दिन तक मुझे मतलब ऐसे लगा रहता था कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है कि मेरे इनकम कम है या मुझे वहां से मना कर दे या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए। बहुत सारे अलग अलग तरह के ख्याल आते थे। लेकिन जब तो जिस दिन मुझे दुबई जाना था, मेरे सब लोग मेरे को छोड़ने के लिए गए, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे भाई सब, मेरी बहन, सब लोग मुझे ऐसे लेके जाते जैसे कि मतलब मैं वापस नहीं आऊंगी, सब मुझे छोड़ने के लिए गए एयरपोर्ट पे। तब मैंने एयरपोर्ट के अंदर जाके पहली बार देखा, उससे पहले मैं एयरपोर्ट तक गई थी गुप्ता जी के साथ, जब गुप्ता जी का फर्स्ट ट्रिप हुआ था। तो मैंने पहली बार अंदर जाके देखा इतने सारे लोग, मतलब मुझे इतनी हैरानी हो रही थी, इतने सारे लोग फ्लाइट से जाते हैं। क्योंकि जैसी जगह पे हम होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि बस सब लोग ऐसे ही हैं। तो मुझे ऐसे लगता था कि ट्रेन और बसों में ही लोग जाते हैं, इतने लोग फ्लाइट में थोड़ा ना जाते हैं। तब मैंने पहली बार ये महसूस किया कि इतने ज्यादा लोग जहाज पे भी जाते हैं, वहां भी जहाज के लिए इतने सारे लोग वेटिंग में अंदर खड़े, अलग अलग काउंटर्स पे, अलग अलग फ्लाइट्स के अलग अलग कंट्री जाने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। और मैंने फर्स्ट बार दुबई देखा, बहुत सुंदर है दुबई, बहुत सारा एंजॉय किया, खाने से लेके, घूमने से लेके, फिरने से लेके, बुर्ज खलीफा से लेके बहुत कुछ, सफारी करना, आबू धाबी जाना, एक से एक चीज मैंने एंजॉय की। और ये कंपनी की खासियत है, आना जाना, 5 स्टार होटल में स्टे देना और लग्जरी ट्रीटमेंट देना। ये कंपनी का अपना इतिहास रहा है कि कंपनी हमें जो भी ट्रीटमेंट देती है वो लग्जरी क्लास का होता है। और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, मेरा फर्स्ट टूर था। और आपको बता दूं, जब मैं जहाज में बैठी और जब जहाज चला, मैं इतनी तेज से चिल्लाई थी, मैंने अपनी सीट बेल्ट खोल दी थी। तो मुझे पता है कि गुप्ता जी मुझे समझा रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अभी जब ये उड़ जाएगा तो ठीक होगा। और मुझे इतना डर लगता है कि अगर मैं जहाज में क्या झूले पे भी बैठी तो मुझे बहुत डर लगता है। तब से एक सर ने आगे समझाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको डांट के आता हूँ, ये पहले ट्रक चलाता था इसलिए ऐसे चला रहा है क्या, ताकि मेरा ध्यान बटे और फिर मैं भूल जाऊं। तो ये फर्स्ट ट्रिप का मेरा शेयरिंग है कि फर्स्ट ट्रिप पे मेरे को मतलब कैसे कैसे फीलिंग आ रही थी। और उसके बाद धीरे धीरे करते 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 अभी तक मैंने 18 इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किए हैं यहाँ से। और ये मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है कि मेरे जैसा इंसान, जिसका मैंने आपको बताया कि ना कोई इन लॉस से ना मेरे पेरेंट्स से कोई ट्रिप पे नहीं गया था, बाद में जो मेरे भाई है राहुल, उन्होंने ट्रिप किया यहाँ से और बहुत कुछ किया यहाँ से, बहुत सारी अचीवमेंट ली। तो ये हमारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उनके यहाँ से ऐसे लोग हैं जिनके कोई भी फैमिली बैकग्राउंड में ही जहाज नहीं आता है। तो ये मेरी लाइफ का फैक्ट है कि कहाँ से कैसे मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हुई। उसके बाद मैं लंदन भी गई और वैसे बहुत सारी कंट्री गई। और अगर मैं बताऊं आपको तो एक एक कंट्री मेरी 2 बार हो जाएगी। जैसे भी दिसंबर में हम इंडोनेशिया गए थे, मैंने बहुत सारी रील बनाई। मैंने इंडोनेशिया जाने से ही रील बनाना सीखा है, उससे पहले मुझे रील बनाना का मतलब उतना ज्यादा आइडिया नहीं था। मैंने खूब इंजॉय किया इंडोनेशिया में अपने कन्वेंशन को। मेरा इंडोनेशिया टूर टाइप,
अभी चाइना भी मैं दूसरी बार गई हूँ, क्योंकि हम पहले चाइना जा चुके हैं 10 दिन के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए, तब -5 डिग्री वहां पे तापमान हुआ करता है, जो हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग हुई थी गोल्डन शील्ड की। और अभी फिर से जो मैं दुबई जाने वाली हूँ, यानी सेकंड टाइम मेरा दुबई फिर से क्वालिफाई है, सेकंड टाइम दुबई जाने के लिए। तो ये लाइफ में बहुत सारा अमेजिंग चेंजेस आया। उसके बाद कार पॉलिसी आई, मैंने दिल लगा के मेहनत की, और कार पॉलिसी क्वालिफाई होने से 1 महीने पहले कंपनी का मेरे को कॉल आया कि आपकी सेल जितनी भी चाहिए थी, सेल उससे बहुत ज्यादा है मैम, ये वाला टारगेट्स आपको अगर कंप्लीट कर लेंगे तो कंपनी आपको कार फंड देगी। और मेरा फर्स्ट ट्रिप भी कार का क्वालिफाई हुआ। मुझे इतना मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने कार क्वालिफाई की है। देन सेकंड कार भी मेरी क्वालिफाई हुई, और उसमें एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा पॉइंट नेगेटिव आ गया था, तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। लेकिन मैं कंपनी का इतना थैंक यू बोलती हूँ, जब मैंने बोला कि भाई मैंने तो अपना जो भी है पूरा किया, फिर मेरा कार लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। और कंपनी ने त्यागराज में प्रोग्राम कराया था, जब मेरे को रिकॉग्नाइज किया, तब कंपनी ने बताया कि कहाँ पे क्या कमी है। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा समय तो दीजिए, मुझे 1 महीने का समय दीजिए ये पूरा करने के लिए। अगर कोई और कंपनी होती तो उनको 6,60,000 रुपए देने थे, वो बड़ी इजिली कह सकते थे नहीं नहीं अब तो नहीं हुआ, अब अगली बार करना, हम अगली बार देंगे आपको कार फंड। लेकिन इतनी अच्छी है कंपनी, कंपनी ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला ठीक है, आप इस महीने अपना ये वाला मेंटेनेंस कर लो पूरा, हम आपको कार फंड दे देंगे। और मैंने उस महीने अपना मेंटेनेंस पूरा किया, और मेरे को सेकंड कार का ट्रिप भी मिला। तो कंपनी बहुत जेन्युइन है, कंपनी की जो नीयत है वो देने वाली है। और इस तरीके से मैंने यहाँ से दूसरी बार भी कार क्वालिफाई की। और रही बात अगर हम घर की, तो मेरा एक सपना था कि मेरा रोहिणी सेक्टर 13 के अंदर अपना घर हो। तो ये भी ईश्वर की कृपा से और आप सभी लोगों के प्यार और ब्लेसिंग के वजह से ये पूरा हुआ। इसी 18 अप्रैल 2023 को मैंने यहाँ पे घर ईश्वर की कृपा से खरीदा, और 22 अप्रैल 2023 को मेरे घर का इनॉग्रेशन था, जिसमें मेरे बहुत सारे सीनियर और मेरी बहुत सारी प्यारी टीम, जिसके पास समय था, सबने आके मुझे बहुत सारा अपना प्यार मेरे पे बरसाया। तो ये सब कुछ जो हुआ तो सिर्फ और सिर्फ त्यांश की वजह से। लेकिन अगर आज से हम 11 साल पीछे जाएं, तो 11 साल पहले त्यांश को मैं नहीं जानती थी, और मेरे को कोई भी नहीं जानता था। जिस एरिया में मैं रहती थी 2-4 लोग मुझे जानते थे, और वो मेरे ऊपर ये बस बताते रहते थे ये तो बेचारी गरीब है, ये तो मेहनत करती है, ये तो बस लगी रहती है, इसका कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आज 11 साल बाद पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ त्यांश की वजह से। तो अगर आप नए हैं तो आपको विश्वास रख के काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप 10 से 20 लोगों के पास जाओगे तो आपके साथ 3 से 4 लोग ही जुड़ेंगे, और वो 3 से 4 लोग ऐसे होंगे जो मजबूत होंगे और जो काम करेंगे। लेकिन अगर आप 2-4 लोगों के पास गए, 10 लोगों के पास गए और कोई नहीं जुड़ा, तो हम क्या होता है, फैडअप हो जाते हैं, अरे छोड़ो ये तो बेकार काम है, ये नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग और त्यांश सबसे कठिन काम है। लेकिन अगर ये वाला कठिन काम आपने कर लिया ना, तो पूरी जिंदगी आपको जॉब नहीं करनी पड़ेगी। जो लोग 20, 25, 30 साल जॉब करते हैं ना, जब वो जॉब छोड़ते हैं तो उनके हाथ में 30,000 रुपए भी नहीं होते। तो पूरी जिंदगी जॉब करने से तो अच्छा है ना कि आप 2 से 2.5 साल त्यांश में कड़ी मेहनत कर लो दिल लगा के। अगर आपने कड़ी मेहनत कर ली तो आपकी जो पूरी लाइफ है वो चेंज हो सकती है। लाइफ चेंज होना इतना आसान नहीं है। कल मैं कहीं पे एक मीटिंग कर रही थी और एक लेडीज से मैंने बात की, उसने बोला लोग नहीं सुनते हैं, हमसे नैपकिन नहीं खरीदते हैं। मैंने बोला आप अमीर होना चाहते हो? तो उसने बड़ी जल्दी जवाब दिया हाँ। मैंने बोला इतने आसानी से आप अमीर हो जाओगे? आपने एक बार डेमो दिया और एक बार किसी को डेमो दिलवाया और उन्होंने ना कर दिया, और आप कह रहे हो लोग तो जुड़ते ही नहीं है, लोग तो खरीदते ही नहीं है, और आप चाहते हो मैं अमीर हो जाऊं। अमीर होने के लिए जो लोग अमीर हुए हैं उनसे पूछो कि उन्होंने दिन रात कैसे एक किए हैं। उन्होंने अपनी जान अपनी जिंदगी लगाई, तब वो अमीर हुए, तब उनकी आने वाली पुश्तें आज उसका बेनिफिट उठा रही हैं। तो अगर आप चाहते हो अमीर होना, तो आपको कम से कम 100 लोगों से ना सुनना पड़ेगा। जब आप 100 लोगों से ना सुनोगे ना, तो अपने आप 100% अमीर हो जाओगे। तो अगर आप ना सुनने के लिए तैयार हो और अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो कि मुझे कार क्वालिफाई करनी है, मुझे टूर क्वालिफाई करना है, मुझे हर वो चीज क्वालिफाई करनी है जो त्यांश लेके आ रही है, तो आप 100% कामयाब होने के रास्ते पे चल रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने चाइना ट्रिप की तरफ कि हमने इस चाइना ट्रिप में क्या क्या किया और कंपनी क्या है। जो लोग हेडक्वार्टर नहीं गए हैं, तो आज आप हमारी स्लाइड से और हमारी बोली से और हमारे आंखों से ये देख पाएंगे कि त्यांश का हेडक्वार्टर कैसा है। लेकिन अगर आप अपनी फिजिकली आंखों से देखना चाहते हैं, तो अगेन चाइना टूर आए तो आप सबसे पहले क्वालिफाई करना। लेकिन चाइना टूर क्वालिफाई करने का रास्ता है थाईलैंड टूर। अगर आपने थाईलैंड टूर क्वालिफाई किया तो इसका मतलब आपका बेस बन गया, और आपका बेस बना रहेगा तो कोई भी ट्रिप आएगा तो आप इजिली उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे नहीं नहीं जब चाइना टूर आएगा तब क्वालिफाई करेंगे, तो शायद जब वो आएगा 2 साल 1 साल के बाद, तब तक आपके पास कोई भी टीम नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपना बेस अभी से तैयार करना है।
तो चलते हैं हमारे बेहतरीन चाइना ग्लोरी ट्रिप की तरफ, जो 28 एनिवर्सरी है हमारी। ये देखिए, ये हम कैथे पैसिफिक से गए थे, और ये आप देख ही सकते हैं, आपके सीनियर हैं गुप्ता जी। और ये हम टर्मिनल T3 पे हैं, 8 नंबर गेट से हमारी एंट्री हुई थी। मैं हूँ, गुप्ता जी हैं, विकास सर हैं, और सुरेंद्र जी हैं टोहाना से। बहुत सारे लोग थे, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। और ये देख सकते हैं इंद्रजीत जी हैं, राधे श्याम जी हैं, इन्होंने कल अपनी शेयरिंग भी की है, बहुत ही अच्छी। ये हम लोग अंदर आ चुके हैं एयरपोर्ट के, और ये हम लोग बैठे हुए हैं लॉन्च के अंदर। हम वहां गए और लॉन्च में हमने खूब एंजॉय किया, खूब बेहतरीन बढ़िया एक से एक शानदार खाना था, खाना पीना खाया, कॉफी पी, सब फुल एंजॉय करने के बाद हम यहाँ से, ये हमारी टीम है, शीतल मैम है, वर्षा जी है, अनिल जी है, सब लगे पड़े हैं जल्दी जल्दी। ये देख सकते हैं आप। और ये हम अपने फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। ये सोम सर है और ये रुपेश सर, और मैं थक गई थी तो मुझे नींद आ गई थी क्योंकि मैंने खाना खा लिया था। ये हम सब लोग बैठे हुए हैं। ये मनोज सर हैं, जब हम ये उतर गए हांगकांग एयरपोर्ट पे 8 तारीख को। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है हांगकांग का। अगर हम बात करें तो हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अगर उसके बाद बात किया जाए तो हांगकांग का एयरपोर्ट उससे भी ज्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छा अंदर से इन्वायरमेंट है, इंटीरियर है बहुत सुंदर, और ऐसी सुंदर सुंदर गाड़ियां वहां पे खड़ी थी फोटो खिंचवाने के लिए, किस लिए पता नहीं, लेकिन हमने खूब एंजॉय किया, बहुत सारी अलग अलग फोटो खिंचाई। और यहाँ से बारिश ने हमारा पीछा शुरू कर लिया था, और जब तक हम आए नहीं है तब तक बारिश ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। और आप यहाँ देख सकते हैं चेयर्स रखी है यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर, खूब बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी चेयर्स है, जैसे कि कम से कम जितना 2.5-3 साल का बच्चा होता है, इतनी बड़ी बड़ी चेयर्स है वहां पे। तो ऐसे लोग उठा उठा के रख के भी खेल रहे थे, तो हमने इसके साथ यहाँ पे फोटो खिंचाई। और आप देख सकते हैं पीछे शानदार खूब बड़े बड़े जहाज है, ये हम सब लोग यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं। ये हमारा वेटिंग एरिया है, जहाँ पे हम वेट कर रहे हैं हमारी सेकंड फ्लाइट का, हांगकांग से चाइना जाने के लिए, बीजिंग जाने के लिए। ये हम बीजिंग एयरपोर्ट पे उतर गए हैं सभी लोग, और हम सभी लोगों ने वहां पे अपनी फोटो खिंचवाई है। और ये हमारे लिए त्यांश की शानदार लग्जरी एसी बस आ चुकी है, हमें हमारे हेडक्वार्टर लेके जाने के लिए। हेडक्वार्टर जरूर जाना है, क्योंकि ये हमारा सेकंड होम माना जाता है। सेकंड होम इन द सेंस बिजनेस वाला होम, पहला होम जहां हमारा जन्म हुआ है, जहां हमारा होम टाउन है, और सेकंड होम जहां पे हमने बिजनेस सीखा, जहां पे हमारा बहुत बड़ा शानदार एक बैकग्राउंड है, जहां से हमारा बिजनेस स्टे होता है, स्टेबल होता है। ये हमारा ऑल इंडियन 5 स्टार होटल है, इतने शानदार, इतने लग्जरी रूम से, इतने लग्जरी बाथरूम थे। अगर हम ये बात करें, जो ये कर्टन्स है, ये गद्दे हैं, ये चादर हैं, ये ऐसे लगा था जैसे आज बिल्कुल न्यू फ्रेश हमारे लिए बिछाए गए। जब भी हम गए, लास्ट टाइम भी गए थे, तो बिल्कुल ऐसा लगता था ब्रांड न्यू, हर चीज बिल्कुल हमारे लिए है, और हर जगह लिखा हुआ वेलकम होम, वेलकम होम। और ये देख सकते हैं, जो 15 लोगों को कंपनी ने सिलेक्ट किया था मीटिंग के लिए इंडिया से, उसमें गुप्ता जी भी है, जहां मिस्टर ली ने उनको गिफ्ट भी दिया है, सभी लोगों को दिया है। ये सभी लोग हैं साथ में। और ये मनोज सर बहुत ही लकी है, जो हमारे तीनों डायरेक्टर थे, उन सभी लोगों के लिए कंपनी ने विला दिया। अगर आप प्यांस में कुछ कर पाए ना कर पाए, तो एटलीस्ट आप डायरेक्टर बनने का सपना जरूर देखिए। जब आप डायरेक्टर बनेंगे तो कंपनी आपको शानदार विला देगी। आपको, बड़ी बात है हमारे लिए तो 5 स्टार होटल में भी रुकना, लेकिन आप सोचो कि त्यांश ने आपको कितना लग्जरी देने के लिए सोचा है। अगर वो विला नहीं भी देती तो क्या फर्क पड़ता, 7 स्टार होटल भी हमारे यहाँ दे सकती थी, लेकिन कंपनी ने शानदार डायरेक्टर्स के लिए विला दी है। इतना सुंदर विला है, वो भी सबसे बड़ी बात, हमारे नाम से हमें वहां पे विला मिला है। तो ये मनोज सर को विला मिला है, ये आप देख सकते हैं। ये हम अंदर चलते हैं, हम गए वहां पे, हम सब लोगों ने फोटो खिंचाई। और ये हमारा ब्रेकफास्ट का है, जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट होता है, जो हम बताते हैं कि यहाँ पे 3,000 लोग इस बैंक्वेट सेंटर में आके खाना खा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 3,000 नहीं, बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पे खाना खा सकते हैं। A1 क्वालिटी के फूड है यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं जैन फूड खाती हूँ, मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाती। इतने तरह के फ्रूट थे ना कि कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं, ये मेरे प्लेट के पास में कितना बड़ा रखा हुआ है, तो ये एप्रीकोट था, इतने बड़े बड़े एप्रीकोट थे, इतने अच्छे, इतने टेस्टी थे, और इतने तरह के फ्रूट्स थे वहां पे खाने के लिए। और नॉनवेज की अगर बात करें तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी तो बहार थी, हद से ज्यादा। अलग अलग क्वालिटी के सैलेड से लेके अलग अलग तरीके के यहाँ पे नॉनवेज का फूड था यहाँ पे खाने के लिए। ये हम अलग अलग कंट्री के लीडर्स हैं। ताइजी सर हमारा हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम लोग खड़े होकर यहाँ पे अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, कोई वियतनाम से आया, कोई कहीं से आया, ये सारे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, सारे जाके इंटरनेशनल हो गए हैं वहां पे। ये आप देख सकते हैं, सब बाहर के लोग आए हुए हैं। ये लेडी स्टार गोल्ड लाइन है, आप देखिए, इसके साथ में हम लोग खड़े हैं, ये यहाँ पे खड़े हैं, ये वियतनाम के कुछ लोग हैं। और ये हमारा कन्वेंशन है आज, और हम अपने कन्वेंशन के अंदर जा रहे हैं। और इतनी दूर दूर पे चीजें हैं, कन्वेंशन में जाने के लिए कंपनी ने हमारे लिए बस हायर की हुई थी। एक तो बारिश हो रही थी,
और दूसरा कि आप आराम से बस में बैठ के जाइए। इतना बड़ा हेडक्वार्टर है कि अगर आप पूरा दिन भी चाहे ना घूम के वीडियो बना ले, तो आप पूरा दिन भी घूम के वहां पे वीडियो नहीं बना सकते। ये हम सब लोग बैठे हुए सिख सर के साथ है। ये हम कन्वेंशन के अंदर आ चुके हैं, यहाँ हम सब लोगों के संग फोटो खिंचवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्री के लोग हैं, उनका अपना फ्लैग है, उनके वहां का कल्चर है, किस तरह का कल्चर है, वो उस तरह की ड्रेसेस, उस तरह के ज्वेलरी वहां पे पहन के आए हुए हैं। ये देखिए, ये शानदार गाड़ियां हैं, ये मिस्टर ली की गाड़ी है जिसके पास हमने फोटो खिंचाई है। और ये जो थोड़े मोटे से हेल्दी से है, ये डायरेक्टर हैं किसी और कंट्री के जिनके संग हमने फोटो खिंचाई है। और ये आंटी जी की एज देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा है। ये लोग भी इतना अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमें लगता है हमारे यहाँ बोलो अरे बेटा अब तो हमारी उम्र हो गई है, हम क्या करेंगे, लेकिन आप यहाँ देखोगे इस उम्र के लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि अब इनकी लाइफ का शुरुआत तो अब हुआ है। अब आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे जो है बहुत सारे फ्लैग लगे हुए हैं। ये जितने भी कंट्री में हमारे बिजनेस चल रहा है वहां के फ्लैग है। साथ में पीछे हमारा ऑडिटोरियम जहाँ पे हमारा कन्वेंशन हुआ है, जहाँ गुप्ता जी खड़े, ये हमारा हेडक्वार्टर बिल्डिंग है। और जहाँ पे राधे श्याम जी खड़े, ये भी हमारा बैंक्वेट सेंटर है। और जहाँ सुरेंद्र खड़े हैं, ये भी हमारा हेडक्वार्टर बिल्डिंग है। ये सेम वही व्यू है, सारे फ्लैग्स लगे हुए, साथ में हेडक्वार्टर है। आप देख सकते कितना बड़ा है। एक इंसान की सोच है, सबसे बड़ी बात है, एक इंसान की सोच इतनी बड़ी है। अगर हमारे पास 3-4-5 करोड़ आ जाए तो हम किसी को शायद अपने दरवाजे के पास भी खड़े नहीं होते। क्यों? ऐसा नहीं कि हम ऐसे चाहते हैं, उससे तो समय तक हमारा जो ईगो है ना वो हाई लेवल पे होगा कि मैं हूं। लेकिन मिस्टर ली ऐसे अरबों खरबों की संपत्ति बना के छोड़ रखे, जिसमें हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। सेब लगा है, कोई सेब तोड़ के खा रहा है, कोई कुछ तोड़ के खा रहा है और फुल एंजॉय कर रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो हर एक इंसान को बुला बुला के गाड़ी खोल खोल के गाड़ी में बिठाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मुझे लगता है 1-2 करोड़ की गाड़ी आ जाए तो शायद हम किसी को टच भी नहीं करने देंगे। हमारी सोच जो होगी ऐसी होगी। तो हमें मिस्टर ली से यही सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने ये सारी चीजें तैयार की और ऐसे हम लोगों के लिए लेके आए। ये हमारा त्यांस म्यूजियम है, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे वैक्स के स्टेच्यू बनाए जाते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे मोदी जी हैं, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, ऐसे लोगों के मोम के पुतले बनाए जाते हैं। क्या हमने ऐसा कुछ किया कि हमारा लाइफ में बन सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके मोम के पुतले बने हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये वो लोग हैं जिनके आने वाले समय पे भविष्य में पुतले बनेंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और ये जो गोल गोल स्लाइड्स चलती है, ये ऐसी स्लाइड है जिसमें त्यांस का पूरा ऐसे लिखा हुआ चलता है। बहुत बड़ी स्लाइड चलती रहती है। और ये हेडक्वार्टर के बाहर हम सब लोग शूटिंग कर रहे थे, अलग अलग पोर्शन में फोटो खिंचवा रहे थे। हमारा एक ही काम था, वहां पे फ्री है तो फटाफट जाओ, इधर खड़े हो उधर खड़े हो, फोटो खिंचवाओ। ये हमारा मेन एंट्रेंस गेट है जहां से हम एंटर करते हैं। और ये बहुत ही प्यारा लिखा हुआ था, मेन गेट से एंटर करते आई लव त्यांस। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। यहाँ पे हम सब लोगों ने फोटो खिंचवाई है। ये आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये जितनी भी गाड़ियां हैं, ये किसी ऐसे बड़े हायर फाई आदमी की नहीं है। ये हम जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे आए हुए थे, ये उनकी गाड़ियां हैं। बहुत सारी गाड़ियां, ये देख सकते हैं। अपना नाम ये लुइस टंडन है, इंडोनेशिया से डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, इनके संग में मैंने फोटो खिंचवाई है यहाँ पे। और ये हमारे मनोज सर, इनको ये कंपनी ने सिंबल से नवाजा 20 साल पूरे होने पे। और ये सब लोग, हम लोग खड़े हैं, हमारा उड़ता हुआ शेर जो हेडक्वार्टर के गेट के पास है उसके पास हम सभी लोगों ने फोटो खिंचवाई है। और ये कंपनी किस किस चीज में काम कर रही है, कौन कौन से डिवीजन में कंपनी काम कर रही है, उसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। कि कंपनी का ताइजीसन हॉस्पिटल है, और लिंगन के नाम से भी है, त्यांसी के नाम से यूनिवर्सिटी है, और क्या क्या चीजें, वो सारा कंपनी ने डिस्प्ले कर रखा है। मेन रोड से गेट पे जैसे हम एंटर करते हैं वहीं पे सारा कुछ लिखा है। और ये हम सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप देख सकते हैं हमारी टी शर्ट्स गीली है। बारिश, जब तक हम त्यांजन से नहीं निकले हैं, जब तक बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन हमें भी पता था कि हमें तो 2 दिन में यहाँ से निकल के बीजिंग जाना है। हम लोगों ने खूब बारिश में घूमा, खूब एंजॉय किया, और खूब बारिश में घूम घूम के हमने अपनी फोटो खींची और वीडियो बनवाई। क्योंकि हमें पता था कि ना जाने अब दोबारा कब मौका मिलेगा, यही मौका, इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है, पूरा फर्श गीला पड़ा है। ये फिर हमारे पास बहुत सारे लोग आ गए जिनके संग हम फोटो खिंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो हमें देख के हमारे पास आ रहे थे कि हमारे साथ फोटो खिंचवा लो, और कुछ लोगों के पास हम जा रहे थे कि हमारे साथ फोटो खिंचवा लो ताकि हमारे पास यादें रहें। ये ताइजीसन हॉस्पिटल के पास में खड़ी हूँ। ये ताइजीसन जो हॉस्पिटल है 5 स्टार हॉस्पिटल है, AAA रेटिंग आता है इसका। इतना शानदार है, अंदर जाओगे तो आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि ये हॉस्पिटल है, होटल जैसी फीलिंग आती है, इतना बेहतरीन है। और ये जहाँ पे हमारा गाला डिनर होने वाला है, ये वहां का एंट्रेंस है, इतना सुंदर सजा रखा था। यहाँ से हमें 2nd फ्लोर पे जाना था गाला डिनर के लिए, जहाँ पे हमने अपनी पूरी फोटो खिंचवाई है। और ये फिर से हम कन्वेंशन में आ गए, ये फोटो लगी हुई है।
और ये मिस्टर ली के संग फोटो है मेरी, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे मिस्टर ली के संग फोटो लेके। ये हम फिर से आ गए अपने ब्रेकफास्ट पे, सेकंड डे। ये कन्वेंशन की पिक्चरें हैं। ये हमारा हेल्थ डांस है जो पहले करवाया भी गया था, काफी टाइम करवाया गया, जिसमें मेरे बेटे ने, सागर ने क्वालिफाई भी किया था इस डांस के अंदर। कंपनी से उसे गिफ्ट भी मिला था यहाँ से। और ये जिस जिस देशों में काम हो रहा है वहां के लोग हैं ये हमारे कंपनी के कुछ लोग हैं, बिजनेस पार्टनर लाइक। और ये है पेरू की कोई फार्मर राष्ट्रपति हैं, ऐसे कुछ है। और ये भी जो लोग हैं ये बाहर के ही हैं, अलग अलग देशों के, अलग अलग जगह के। मिस्टर ली ने बहुत सारे ऐसे लोग बनाए थे जो एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं। ये हमने सब लोगों ने ऐसे फोटो खिंचवाई हुई है यहाँ पे। ये हमारे जो आप देख सकते हैं ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये सारे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर जो लोग हैं ये अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। उन्होंने रैंप शो भी किया था, एक छोटा सा रैंप शो हुआ था। और ये सब लोग कोई एथलीट्स है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये जो बीच में टोपी वाले आप देख रहे हैं ये इतने अच्छे इंसान है, इनका एक जज्बा इतना अच्छा है कि इन्होंने, लोग एवरेस्ट पे मतलब इंडिया का फ्लैग लगाते हैं, इन्होंने एवरेस्ट पे जाके इंडिया के फ्लैग, अपने कंट्री के फ्लैग के साथ साथ इन्होंने त्यास का फ्लैग लहराया है। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी है और हमारे लिए सैल्यूट भी बनता है कि इनका एक इतना बड़ा जज्बा कि इन्होंने त्यास का फ्लैग ही जाके वहां पे लगा दिया है। ये कार अचीवर है, बहुत सारे लोग जो इंडिया से कार अचीवर आए और अलग अलग कंट्रीज के लोग आए। और मैंने एक खासियत देखी मिस्टर ली की कि अगर वो देखते थे कि बीच में मुझे खड़ा होना है, अगर इधर कुछ लोग ज्यादा हो गए, इधर कम हो गए, तो इधर के बंदों को पकड़ के लाते थे, फिर इधर सेट करते थे और फिर बीच में खड़े होते थे। और जितने भी गेस्ट को इन्होंने बुलाया था अवार्ड से नवाजने के लिए, उन्होंने एक एक लोगों का हाथ पकड़ के उनको नीचे उतारते थे, फिर जब वो आते तो वापस से उनका हाथ पकड़ के उनको ऊपर लेके आते थे। इस एज में अगर हमारे यहाँ कोई होगा तो हम बोलेंगे भैया जरा हाथ पकड़ के दादाजी को घर पहुंचा देना, क्योंकि ये चल नहीं पाएंगे। ये इलाइट अवार्ड है, जिन लोगों ने घर का पैसा क्वालिफाई किया इलाइट अवार्ड में आता है। बहुत सारे लोगों को घर का पैसा भी यहाँ पे मिला है। ये लॉयल्टी अवार्ड है। लॉयल्टी अवार्ड में 15 साल और 20 साल जिन लोगों को हो गए थे उन लोगों को मिला है, जिसमें शेख सर आते हैं, हमारे मनोज सर आते हैं, इन सभी लोगों को लॉयल्टी अवार्ड मिला है। लॉयल्टी मतलब कि आप कंपनी के प्रति कितने लॉयल है, तभी आप इतने सालों से कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। और ये आ गया गाला डिनर, कि गाला डिनर में हमें इनवाइट किया गया है। मैं आपको गाला डिनर का बता दूं कि गाला डिनर में पहले भी जाना चाहती थी, लेकिन मुझे गाला डिनर में जाने का मौका नहीं मिला था। जब मेरी कार क्वालिफाई हुई थी, मैं सिल्वर लाइन डिस्ट्रीब्यूटर थी, तो कंपनी ने बोला जब तक आप गोल्ड लाइन नहीं होंगे आप गाला डिनर में नहीं आ सकते। और मेरा फर्स्ट गाला डिनर दिसंबर में मुझे मिला, जब इंडोनेशिया में गए थे। और वहां हमने बहुत इंजॉय किया पूरे ट्रिप को और गाला डिनर को। और साथ ही कंपनी ने मुझे वहां पे सभी लोगों को गोल्ड लाइन को गिफ्ट दिया था। स्किन के लिए एक मशीन आई है जिसके स्किन को टाइट करती है और बहुत सारी चीजों पे काम करती है, वो कंपनी से हमें गिफ्ट पे मिली थी। तो ये सेकंड टाइम मुझे गाला डिनर में जाने का मौका मिला और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पे जा पाई। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से कंपनी ने इंतजाम किया हुआ था। कई हजारों रुपए का हमारे लिए कंपनी ने डिनर का इंतजाम किया था। ये आप देख सकते हैं, टेबल पे एक से एक क्वालिटी का फूड था। अगर जो अजम्पशन लगाया जा रहा है वो 70 से 80,000 पर पर्सन एक नाइट का डिनर था हम लोगों का। ये आप देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल लड़कियां एक एक बंदों को छोड़ने आ रही थी अंदर तक। ये सब लोगों को ग्लास मिले हुए, मिस्टर ली सबके पास आए और सबके संग उन्होंने रेड वाइन शेयर की, सबके संग चेयर्स किया। ये मिस्टर ली आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, सभी के टेबल पे उन्होंने जाके चेयर्स किया। और हमने फिर बहुत सारी टेबल्स पे गए, सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के संग फोटो खिंचवाया। और ये जो आप देख रहे हैं इसका मतलब है लव, कि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये इतनी बड़ी टेबल है, आप ये इतनी बड़ी टेबल पे कौन बैठा हुआ था, मिस्टर ली और कंपनी के जो मेन बिजनेस पार्टनर हैं वो, और उसके साथ जो डायरेक्टर्स लेवल के लोग हैं कंपनी ने उनको बैठने का मौका दिया था। और गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन के अलग अलग गोल गोल चेयर्स लगी थी, जिसपे 8 से 10 लोग शेयरिंग कर रहे थे बैठ के। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमने होटल में बैठ के अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर के संग बात की कि किस तरह से हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारा स्नैक्स हम लोग लेके गए थे, खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और हम बातें कर रहे थे। और फिर से हम थर्ड डे, जिस दिन मुझे बीजिंग हमें निकलना है, और हम फिर से अपने ब्रेकफास्ट पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने तरह का फूड लगा हुआ, और एक दो जगह नहीं, अनलिमिटेड जगह, 6 से 7 जगह फूड लगा हुआ था कि आप जितना चाहे, जिस तरह का चाहे, आराम से खाना खाइए। ये आप देख सकते हैं कितने अलग अलग तरह की चीजें हैं खाने के लिए यहाँ पे। और ये फिर अगले दिन हमारी बिजनेस मीटिंग हुई थी, आज के दिन हमें बीजिंग के लिए निकलना था। यहाँ पे मिस्टर ली ने आके बताया कि किस किस कंट्री में कंपनी क्या क्या करने वाली है। और ये फिर से हमारा बीजिंग में गाला डिनर है।
गाला डिनर कंपनी ने सबके लिए अलग से दिया, क्योंकि वहां सिर्फ गोल्ड लाइन का था। यहाँ कंपनी ने बोला जितने भी लोग आए हम सबके लिए एक और गाला डिनर करेंगे, और जो भी 6, 7, 8 जो भी लोग गए थे सबके लिए कंपनी ने बहुत ही शानदार गाला डिनर का इंतजाम किया। बहुत ही अच्छे डांसर्स बुलाए जो वहां पे हमारे साथ आए थे, और ये हम फिर से वापस इंडिया के लिए निकल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हम एयरपोर्ट पे हैं। ठीक है, चल रहा है। और ये चाइना वॉल है, ये हम यहाँ पे घूम के आए लास्ट डे आने वाले दिन। हैंग हो रहा है। और ये हमने यहाँ से निकलने के बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट आ रहे हैं, और हम दिल्ली आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब इस बार हम बीजिंग जाने के लिए यहाँ से निकले तो क्या हुआ, जब हम यहाँ से एयरपोर्ट पे पहुंचे हम अपने टाइम से पहुंच चुके थे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि अगर हम वहां लाइन में लगे रहते तो हमारी फ्लाइट 100% छूटती थी, क्योंकि हम लोगों की जो फ्लाइट थी वो 11:40 की थी, और जो गोल्ड लाइन से नीचे थे उन लोगों की जो फ्लाइट थी वो रात को 1 बजे की थी। इसके लिए जो हमारा टूर ऑपरेटर था उसको अलग से परमिशन लेके काउंटर पे हम सब लोगों को लेके गए, जहां पे उन्होंने एंट्री कराई, और तब जाके हम टाइम से अंदर पहुंचे। तो आप ये समझ लीजिए कि इतने ज्यादा लोग एयरपोर्ट के अंदर होते हैं कि अगर आपको 3 घंटे पहले बुलाया गया है तो आप 3 घंटे में अपनी चेकिंग करा के एयरपोर्ट के अंदर अपनी फ्लाइट तक नहीं पहुंच सकते। तो आप समझ लीजिए कि जितने लोग बस और ट्रेन पे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग फ्लाइट से जाते हैं। तैयार हो जाइए फ्लाइट से जाने के लिए अपने अलग दूसरे एक और टूर पे, जो टूर है हमारा थाईलैंड का। अब गुड न्यूज क्या है आपके लिए, बहुत सारी गुड न्यूज है। कंपनी हर महीने एक प्रोडक्ट लेके आएगी आपके लिए, और सर नई ज्वाइनिंग जो होगी उसमें हमें मैसेज आया करेगा, हमें प्रोडक्ट के लिए भी मैसेज आया करेगा। और हमारा जो 29वां कन्वेंशन है वो कंपनी दुबई के अंदर मनाने जा रही है। हमारे 12 अलग अलग देशों में अलग कन्वेंशन होने वाले, जिसका कंपनी ने अभी से ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि आप किस किस कंट्री के अंदर अपना प्रोग्राम करने वाली है कंपनी। तो हम देखते हैं आगे। हेल्थ कोच की ट्रेनिंग होने वाली है हमारी 2 दिन और 1 नाइट की, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एशिया पैसिफिक और मलेशिया पैसिफिक का ऑफिस तैयार होने वाला है। ई वॉलेट हमारा बहुत जल्द आने वाला है। न्यू प्रोडक्ट हमारे आने वाले जैसे स्लीपिंग गम है, क्रिल ऑयल ओमेगा 3 एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो हमारा ये इसके ऊपर चल रहा है काम, ये भी आने वाला है। हमारी नई बीसीएम आने वाली है, बहुत ही सुंदर है, पूरे ऐसे डिजाइनदार पैर छपे हुए हैं, उसपे बहुत कुछ है एक्स्ट्रा, बहुत ही अच्छा मॉडल आ रहा है, हमने ऑलरेडी दिन देखा, बहुत अच्छा मॉडल है। उसके साथ हमारा हाइपो जो है वो न्यू वर्जन में आने वाला है। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हम 3 कैटेगरी को लेके आ रहे हैं। हम 3 कैटेगरी से लोगों को निकालेंगे। गोस टू स्कूल चैंपियन, जो बच्चे कॉलेज और स्कूल है में गोइंग है, उनके साथ हम कैसे अपने बिजनेस को रन अप कर सकते हैं। उसके साथ रिच रिटायरमेंट प्रोग्राम, हम बहुत कम एज में रिटायरमेंट प्रोग्राम कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी आपको कंपनी बहुत जल्द लेके आएगी, कैसे क्या करना है। उसके साथ वुमेन पावर प्लांट, बहुत सारी आज के डेट में हमारे देश में महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ है, घर में बैठी रहती है, वो कुछ नहीं करती, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, और अपनी फैमिली के जो स्टे है उसको और ऊंचा बढ़ा सकती है, और ऊंचे पे लेके जा सकती है, अपनी इनकम बढ़ा सकती है अपनी फैमिली की। तो उसके लिए भी हम एक अच्छा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ये 3 तरह के सेगमेंट लेके आ रहे हैं जिससे हम बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। अब कौन कौन सी नई कंट्री है जिसके अंदर हम अपने अलग अलग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो फर्स्ट अगले साल जो हमारी एनिवर्सरी होगी वो दुबई में होगी, उसके बाद रशिया में होने वाली है, फिर पोलैंड में होने वाली है, फिर जर्मनी में होने वाली है, हांगकांग हंगरी के अंदर होने वाली है, और उसके साथ हम देखें तो ये है केनिया में होने वाली है, टर्की में होने वाली है, घाना, हांगकांग, इंडिया और यूएसए अमेरिका और वियतनाम। आप सोचो आपको कितनी सारी कंट्री जाने का मौका मिलेगा, और इतनी बड़ी बड़ी कंट्री। अगर आप इन कंट्रियों में गए तो आपके जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी होगी। अगर आज हमें कोई भी टूर नहीं हुआ है और हमें किसी बड़ी कंट्री लंदन अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो हमें जल्दी से वीजा नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी होगी, को मिले और ना मिले। लेकिन जब ऐसी बड़ी कंट्री का हमारे वीजा लग जाता है तो हमारे को किसी भी कंट्री जाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं शानदार बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, ये सब कुछ में घूमने जाने आने का आपको मौका मिलेगा।
और साथ ही अभी हमारा थाईलैंड टूर चल रहा है। अगर ये थाईलैंड टूर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको शानदार फुल एंजॉय करने का मौका मिलेगा, जाना आना खाना पीना फुल एंजॉय करना फ्री। एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में घूमने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं कंट्री घूमना, घूमने नहीं जाते, वो जॉब करने जाते हैं, वो मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन आप किस लिए जा रहे हैं? आप फुल 5 स्टार का एंजॉय लेने जा रहे हैं। आप घूमते फिरते और फिर अपने कंट्री में आके अपने घर पे आके फुल मस्ती से रहते हैं। तो अगर आपको एंजॉय करने के लिए ट्रिप पे जाना है, तो अगर आपने अभी तक बहुत अच्छा काम नहीं किया है तो आप दिल लगा के कीजिए, जिससे कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़े और जल्दी से अपना थाईलैंड टूर करें। ये थाईलैंड टूर का बताया गया है कि कितनी सेल हमें करनी है। अगर आप नए व्यक्ति हैं, आपने ज्वाइन किया है, तो आपको अपने ए लैक में और बी लैक के अंदर 7.5 लाख और 7.5 लाख 1000 TNPV दोनों साइड करना है। और आपका जो रैंक है वो 7 स्टार होना चाहिए और आपका टूर क्वालिफाई हो जाएगा। टूर क्वालिफाई करना अत्यंत जरूरी है। क्यों जरूरी है उसका फायदा मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या करेंगे टूर क्वालिफाई करके, ये नहीं होगा तो अगला हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अगर आपका थाईलैंड टूर हुआ तो पहली चीज आपको घूमने को मिलेगा 4 डे 3 नाइट्स। दूसरी चीज आपका 7 स्टार हो जाएगा। और तीसरी चीज आपके बैंक में 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आ चुका होगा और उस पैसे से आप अपने घर की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, आपको कोई जरूरत है वो पूरी कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। यानी एक टूर आपको 3 फायदे दे रहा है और उसके साथ आपकी टीम, आपका बेस मजबूत हो चुका होगा। और जब आप ट्रिप पे जाएंगे आपकी टीम के अंदर वो देख के जज्बा होगा, अरे मेरे सर मैम टूर पे गए हैं, मुझे भी अगला टूर करना है, मुझे भी टूर पे जाना है। तो इसलिए हमें टूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रही टूर की बात। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी लिस्ट बना के अपनी टीम के साथ बैठ के तैयारी करनी चाहिए अगर हमें थाईलैंड जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी टीम में कम लोग हैं या मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो सबसे पहले आप अपने सीनियर को पकड़िए। क्योंकि अगर सीनियर कोई भी है और कैसा भी है, हमें एक तो पेरेंट्स और एक सीनियर चुनने का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए जो हमारे पेरेंट्स होते हैं जैसे भी होते हैं, हम उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने सीनियर के ऊपर विश्वास करेंगे और विश्वास करके चलेंगे तो वो हमें 100% आगे ले जाने में सक्षम है। तो इसलिए हमें क्या करना है? 100% अपने सीनियर के ऊपर विश्वास करना है। जब हम 100% अपने सीनियर पे विश्वास करेंगे तो हमें एक रास्ता मिलेगा कामयाब होने का। आप एक बढ़िया सी लिस्ट बनाइए अपने संग बैठ के कि सर मेरे ए लैग में ये है, बी में ये है, सी में ये है, आप बताओ क्या करें। और उसमें से आप कुछ चुनिंदा लोगों को छांटिए और उनके संग बैठ के उनकी लिस्ट बनवा के उनकी मीटिंग कीजिए। जब आप ये वाला काम करेंगे तो उसमें से कुछ लोग आपको निकल के आएंगे जिनके साथ आप फोकस होके काम कर सकते हैं और फिर आप उनकी लिस्ट बनवाएंगे तो आप अलग से बिजनेस कर पाएंगे। जो बिजनेस आ रहा है उसके अलावा आपके पास एक नया बिजनेस आएगा जिससे जो आपका बिजनेस है वो और भी ज्यादा ग्रो होगा। और जब हमारा बिजनेस ग्रो होगा तो ऑब्वियसली कि हमारा टूर होगा, हमारा काम बढ़ेगा, हमें पैसा आएगा। तो मेरा तो एक ही एम है कि मुझे बहुत जल्दी इतना काम करना है कि ऑनरी डायरेक्टर जाना है। अब आपका क्या गोल है वो गोल आपके सामने होना चाहिए। मेरा गोल सबसे पहले एक ही था कि मेरे पास जो इतनी ज्यादा गरीबी है इस दूर को दूर करना, इस गरीबी से बाहर निकल के अपने आप को कामयाब करना। तो उसमें मेरे सीनियर, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, आपका और मेरे ईश्वर का सपोर्ट रहा जिससे मैं आज यहाँ तक पहुंची। लेकिन यहाँ मेरी दाल रोटी चल रही है, बट हमसे बहुत अच्छा लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमसे बहुत अच्छा बिजनेस करके लोग आगे जा रहे हैं, लोग स्टार, गोल्ड, लाइन डायरेक्टर, ऑनरी डायरेक्टर बन रहे हैं। तो हमारा भी यही एम होना चाहिए कि हमें इतना अच्छा बिजनेस करना है कि हमें बहुत जल्दी से जल्दी ऑनरी डायरेक्टर पहुंचना है। और अपना गोल आप अपने घर में बना के रखिए। अगर आप 6 हैं तो अपने 7 स्टार की शानदार पिन लीजिए, उस पर लिखिए क्या है और अपने सामने लगाइए, जिससे कि आप लोग ये देख सके कि मेरा क्या गोल है, मैं क्या करना चाहता हूँ। आप 7 है तो 8 का बनाइए, 8 है तो ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन का बनाइए। जब आपका गोल आपके सामने आंखों के होगा तो आप 100% काम करेंगे, इसलिए कि मुझे अपने गोल को पूरा करना और किसके लिए करना है, ये अचीवमेंट मुझे किस लिए चाहिए। जब ये वाली चीजें आपकी आंखों के सामने होगी तो आप 200% अपने अचीवमेंट को पूरी कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। बेटर त्यांस बेटर लाइफ। तो दीपिका जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम, थैंक यू मैम। आज आप इतने अच्छे से सबको समझाने के लिए कैसे थाईलैंड टूर क्वालिफाई कर सकते हैं सब लोग। थैंक यू मैम। वेलकम।
तो अब हम शेयरिंग करेंगे। सबसे पहले शेयरिंग के लिए मैं बुलाऊंगी हमारे होस्ट और मास्टरमाइंड गुप्ता सर को। वेलकम गुप्ता सर। गुप्ता सर, आपको स्वागत है पैनल में। थैंक यू सो मच दीपिका मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आज आपके जो एंकरिंग है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं आप। और साथ के साथ किरण मैम ने जो आज शेयरिंग की है चाइना ट्रिप की, इट्स वाज अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग की है। लेकिन शेयरिंग से पहले जो उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, वो एक बहुत बड़ी बात है कि वो आज इस लेवल पे कैसे आई हैं। एक नॉर्मल कॉलोनी में एक किराए के मकान से निकल के एक हाई फाई सोसाइटी में आज किस तरह से आई हैं, उन्होंने आपको बताया। और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और साथ में अपने चाइना ट्रिप के बारे में बताया, थाईलैंड टूर के बारे में बताया। ये बहुत बढ़िया था। और थैंक यू वेरी मच किरण मैम इतनी अच्छी शेयरिंग करने के लिए इस पैनल के अंदर। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि मौका भगवान हर किसी को देता है। मुझे भी भगवान ने एक बार मौका दिया था, आपको भी दिया है, किरण मैम को भी मौका दिया है, सबको मौका दिया है। बस आपको उस मौके को पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो मौका होता है, जो अवसर होता है, जब ये आपके सामने आता है और ये आपके सामने से निकलता है तो इसके आगे बाल होते हैं। अगर आपने सही समय पे इसको पकड़ लिया तो आप उस मौके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने मौके को सही समय पे नहीं पहचाना और आप उसको हल्के में ले लेते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी जब आगे निकल जाती है तो वो पीछे से टकली होती है और उसके सर में लगा होता है तेल। तो आप फिर जब वो आगे निकल जाती है तो आप उसको कितना भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसके सर में तेल लगा होता है, वो टकली होती है, वो आपके हाथ में नहीं आने वाली है। तो अभी भगवान ने हम सबको मौका दिया, जितने भी लोग पैनल में हैं, इस त्यांश बिजनेस के माध्यम से आप मेहनत करके सही डायरेक्शन में अपने अपलाइन के साथ मिलके, आप अपने अपलाइन के बिना कुछ नहीं कर सकते इस बिजनेस में। आपको अपलाइन का हाथ पकड़ना पड़ेगा। जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है आप उनका हाथ पकड़ लीजिए। वो अपलाइन ही आपको एक मंजिल जो होती है ना, टॉप लेवल, वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मौका आपके पास है कि त्यांश के साथ काम करके आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सीरियस तरीके से काम करिए। हमारा जो थाईलैंड टूर है वो बिल्कुल आंखों के सामने है। अभी भी 3 महीने और 1 हफ्ता बाकी है। इस 3 महीने 1 हफ्ते के अंदर पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों का थाईलैंड टूर होने वाला है। और जिन लोगों का थाईलैंड टूर होगा वही आगे दुबई को आसानी से कर सकते हैं 29वीं सालगिरह को, क्योंकि आपका जो बेस है वो बेस मजबूत हो जाएगा। तो दुबई में हमारी 29वीं सालगिरह मनने जा रही है। फिर लाइनअप है उसके बाद अगले 12 साल तक की हम दुबई में मनाने वाले हैं। फिर उसके बाद पोलैंड के अंदर मनाने वाले हैं, जर्मनी के अंदर मनाने वाले हैं, रसिया के अंदर मनाने वाले हैं। और तो और जो मेरे ड्रीम कंट्री है, जो मैंने सपना देखा है, यूएसए अमेरिका, यूएसए अमेरिका में भी हम अपनी बिजनेस एनिवर्सरी मनाने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपका बिजनेस मजबूत होगा, आपका नेटवर्क मजबूत होगा तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और साथ के साथ अब यूएसए जैसी कंट्री में भी जाएंगे। 24 तारीख को हमारा मेगा ओपीपी है जो मेट्रो गिल के अंदर है। आप कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके आइए, जिससे कि आपका थाईलैंड टूर जल्दी से जल्दी हो। तो थैंक यू वेरी मच दीपिका जी एंड किरण मैम आज के जबरदस्त शेयरिंग और एंकरिंग के लिए। विश यू सक्सेस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। वेलकम सर। दीपिका मैम और हमारे जितने भी ब्रॉन्ज लाइन 8 सारे सबको इनवाइट कीजिए आप। यस सर। हाँ अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ अनिल गलत सर, 8 स्टार दिल्ली। वेलकम सर। वो ब्रॉन्ज लाइन हो चुके हैं मैडम।
सॉरी अभी एडिटर लिख चुके हैं ना इसीलिए सर थर्ड सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, प्लीज। अनिल सर, वो अनीता रोज गहलोत है। लायन। सर अनीता जी अनम्यूट वेलकम है तो आपका ऐसे नहीं हो सेशन रहा में। है, आप एक बार कर दीजिए सर। हो गए, अनम्यूट हो गए। अनीता गहलोत 8 यस स्टार, सर, वेलकम मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैम। आज आपकी जो गुड मॉर्निंग। एंकरिंग थी दीपिका मैम की बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। और जो किरण मैडम ने जो आज शेयरिंग की है अपनी चाइना टूर की, मजा आ गया। क्योंकि हम जितनी बार इन लोगों को सुन रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है हम उनके साथ बताते बताते वहीं पे पहुंच जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हम लोग वहां नहीं जा पाए, लेकिन लगता ऐसा है कि हम वहां पे जा चुके हैं। सारा जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, एक एक चीज मस्त, जबरदस्त, सुपर होती है।